जी के साथ को स्वीकार कर भगवान ने दिखला दिया कि बड़ा होने पर बड़पन का घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। लघु मन दे रही मन देखी बड़े न को लघु नदी ये डारी, जहाँ काम आवे सुई तहाँ करे तरवारी। सर्वशक्तिमान सब समर्थ होने पर भगवान ने उनका आदर किया, साफ स्वीकार किया और नाटक में सब दिखलाया। वशिष्ठ जी कहते हैं श्री राम एक बार को सनत कुमार के साप से आप राम बने, और दूसरे बार दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य में पयोष्णी नदी है, पयोष्णी नदी है, उस पयोष्णी नदी के तट पर देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण तपस्यारत निवास करता था। पत्नी भी उस तपस्या में साथ देती थी। फिर अचानक जब समाधि में देवदत्त लग गए, दुनिया से हट करके, न दुनिया के बात सुनना न दुनिया के दृश्य देखना, कुछ नहीं, एकदम अंतर्मुख हो जाना ही समाधि है। समय से काल से ऊपर उठ जाना वह योग की अंतिम स्थिति है। काल से ऊपर उठ जाना, इसलिए वो तो समाधिस्थ हो गए। क्या दुनिया में हो रहा उन्हें पता नहीं था, लेकिन उनकी पत्नी ने भगवान नरसिंह के उस भयंकर रूप को देखने के लिए भगवान से प्रार्थना की। मैं सुनी हूं कि सतयुग में आपने नरसिंह अवतार लिया था, आप उस भयंकर रूप को क्या दोबारा भी दिखला सकते हैं? बड़ी कृपा होती यदि उस भयंकर रूप और गर्जना मुझे सुना देते। भगवान ने कहा जब तुम्हें देखने की इच्छा है तो ठीक है, देख ले। समाधि में व्यस्त देवदत्त के रहने पर उनके पति की प्रार्थना पर भगवान नरसिंह बने, और जब खंभा तोड़ कर आए थे प्रहलाद के सामने, गर्जना से हिरण्यकशिपु जैसा पहलवान भी थर्रा गया, आंख झप गई, दिखाई कुछ न पड़ी, उसको गोद में लेकर के छाती पड़ा था। जब गर्जना किए तो देवदत्त ब्राह्मण के पत्नी के हृदय गति बंद होगी, मरी गई। रूप क्या देखी कि मर गई। कई दिनों के बाद जब समाधि खुली तो लाश पड़ी है पत्नी की। फिर ध्यान लगा, अरे ये तो विष्णु की करामात है, विष्णु जानबूझ करके मेरी पत्नी को मार डाला है। इसलिए मैं कहता हूं जैसे पत्नी वियोग का दर्द मुझे झेलना है, ऐसे आप भी पत्नी वियोग का दर्द झेलोगे। इस अपवाद को सुनकर श्री राम ने उनको निकाल दिया और उनके अभाव में वे बहुत दिन तक रहे। तो देवदत्त ब्राह्मण के साथ को सह करके सीता वियोग का संताप श्री राम ने सहा। वाल्मीकि रामायण में सीता जी का वियोग करवाया। गोस्वामी जी ने कहा कि ना हमारी सीता जी अलग नहीं हुई, धरती में नहीं गई ना, वो रह गई। ये ताप श्री राम तुलसीदास श्री राम को नहीं सहना पड़ा, क्योंकि वाल्मीकि जी ने इसका चित्रण किया। तो देवदत्त ब्राह्मण के द्वारा स्थापित एक बार श्री राम बने विष्णु भगवान, और दो बार, एक बार असुरों ने भृगुपति ख्याति को देवताओं से पराजित होने के बाद अपना आरक्षण देने के लिए आग्रह किया। माता जी ऋषि पत्नी हो, तुम्हारी शरण में जो आएगा उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। देवता लोग पराजित हो जाने पर ही मेरा पीछा कर रहे हैं। भृगु बलवान हैं, आप उनकी धर्म पत्नी हो, आप सुरक्षा दो। सुरक्षा का वचन भृगुपति ख्याति ने दे दिया और सुरक्षित जब असुर हो गए, कुछ दिन के बाद देवताओं से लड़ने के लिए तैयार हो गए। लड़ने को तैयार हो गए। सांप कोई घर में पोसेगा, पोष नहीं मानेगा, कभी न कभी खतरा बाल बच्चों पर कर ही देगा। ख्याति नहीं समझी भविष्य में क्या करेंगे, सुरक्षा प्रारंभ में दी और भृगुपति होना देवता लोग छोड़ भी दिए। लेकिन वही असुर बलवान होता, फिर देवताओं पर हमला करने की योजना बनाए। इस योजना को विफल करने के लिए भगवान ने, विष्णु ने भृगुपति को मार डाला। भविष्य को सोचे बिना इस असुरों का संरक्षण दिया है, मार डाला।
भृगु को तकलीफ हुई और उन्होंने कहा जिस तरह से गृहस्थाश्रम में आधे अंग को आपने नष्ट किया है, अभी गृहस्थाश्रम में जाओगे तो पत्नी वियोग में, अर्धांगिनी के वियोग में रोगे, बन भटकोगे। भृगु के हिसाब से विष्णु को राम बनना पड़ा। तीसरा कारण राम अवतार का वशिष्ठ जी कहते हैं श्री राम। चौथा कारण जिसका उल्लेख गोस्वामी जी ने भी किया है, वृंदा नाम की जलंधर की पत्नी थी सती साध्वी, और वह वृंदा की सतीत्व का आश्रय लेकर के वह चरित्रहीन देव पत्नियों का शील हरण करने लगा, और वृंदा के सतीत्व के प्रभाव से देवता लोग उसे दंड दे न पाए। भगवान विष्णु ने कहा कि गलती करने वालों को तो सजा होनी ही चाहिए। भगवान विष्णु माया रूप लेकर के शंकर जी को समझाया कि आप युद्ध के बहाने से ललकारिए जलंधर को, उसके बाद ही काम बनेगा, नहीं तो करवाएगा। शंकर जी जलंधर के साथ युद्ध कर रहे थे। इसी बीच में माया के आश्रय लेकर भगवान विष्णु ने स्वयं जलंधर के हाथ कटा हुआ सिर ला करके वृंदा के सामने रखा। घबरा गई, रोने लगी, पति मारे गए। उसके बाद महात्मा का रूप लेकर भगवान ने कहा चिंता मत करो, मारे गए तेरे पति को मैं चिंता कर रहा हूं, अभी चिंता न करो, ध्यान लगा कर देखो। तो भगवान माया सब दिखलाए थे, जलंधर बन के खड़े हो गए, बहुत प्रसन्न हो गई। वृंदा के साथ भगवान ने स्वीकार किया उसको। जलंधर तो मारा जा चुका था। पीछे पता चला कि ये विष्णु की करनी है, जलंधर नहीं थे तो विष्णु थे। हमारा सतीत्व धारण किया है, इसलिए तेरी नारी का भी अपहरण होगा, तुझे भी नारी वियोग का संतोष दिखना पड़ा। तुझे निश्चय रूप से वशिष्ठ कहते हैं कि इसके चलते वृंदा के साथ से श्री राम को बनना पड़ा, सीता वियोग सहना पड़ा। पद्म पुराण में इस कथा को भगवान विष्णु को साफ दिया वृंदा ने, क्या पत्थर हो जाइए, देवताओं ने ऐसा काम किए हैं। कहते हैं वही भगवान विष्णु शालिग्राम बने, और वृंदा वही तुलसी बन करके दूसरे अवतार में आई। बिना तुलसी की पूजा भगवान शालिग्राम की नहीं होती, किसी भगवान के लिए तुलसी करती है। यह पद्म पुराण की बात है। ऐसे मैंने कहा था ना, 17 रामायणों से लेकर के बहुत जगह की बातें हम वाल्मीकि के आधार से आपको प्रस्तुत करते जाएंगे। यह भी नहीं कि कह कर चलेंगे, पढ़ने का विचार होगा तो किताब भी आपको देंगे, सब दिन तो नहीं देंगे, घर ही घर मिल देंगे, वो किताब उपलब्ध नहीं है। बड़े परिश्रम से 2007 में गया में प्रवचन चल रहा था, और वही एक सज्जन इस किताब की चर्चा की, हम खोज किए। उन्होंने कहा बाबा हम किताब तो रखे हैं लेकिन हम कथा थोड़े कर सकते हैं, पढ़े हैं भुला भी जाते हैं, हमारी उम्र ज़्यादा हो गई, वो किताब आपको भेंट देंगे। तो किताब हमको भेंट दिया 2007 में। उसके बाद से सब पढ़ा देखा और उन सारी बातों को नोट किया मैंने। अभी भी मेरे पास किताब है, यहाँ भी लेते आए। तो इस तरह से वृंदा के साथ से श्री राम अवतार हुआ। तो 4 बार राम के अवतार लेने का कारण जो वशिष्ठ महारामायण में वशिष्ठ जी ने कहा श्री राम से ही, यह रामचरितमानस के 4 घाट के जो 4 कारण बताए गए हैं उससे अलग है। रामचरितमानस तो भानु प्रताप के साप के चलते श्री राम अवतार हुआ, वो रावण बना, उसके उद्धार के लिए राम आए। यह कथा रामचरितमानस में भानु प्रताप की जो दी गई है वो शिव पुराण से है, क्योंकि इन्होंने कहा दिया पहले नाना पुराण निगमागम सम्मतम जग रामायणे निगदितम क्वचिद अन्यतोपि। अन्यतो मतलब रामायण से पुराण से अलग हट करके, जैसा कि इशारा किया था आपको, फुलवारी का जो प्रसंग है श्री सीताराम का मिलन फूल लेने के बहाने से, वह चंपू रामायण से है। चंपू
चंपू रामायण से है। चंपू रामायण की रचना मुरारी कवि ने गोस्वामी जी से 100 साल पहले की थी। वहाँ से ले लिया फुलवारी प्रसंग। वाल्मीकि भी छुआछूत भी नहीं, फुलवारी कोई प्रसंग ही नहीं है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के आधार पर श्री राम अब सुमंत को लौटा दिए। तब आए गंगा किनार पर पार होने के विचार से। इस बात श्लोकों का अनुवाद गोस्वामी जी ने कहना शुरू किया। नाव आवे तब तो पार करें, मागी नाव मागी नाव न केवट आना, मागी नाव न केवट आना, कहले तुम्हारा मरम मैं जाना, कहले तुम्हारा मरम मैं जाना। बड़ी विचित्र बात है। भगवान शंकर भले कहते हैं कि मैं मर्म जानता हूं। भगवान शंकर रावण के अत्याचार से संतप्त देवताओं को आश्वस्त करते हुए जब पृथ्वी भी पापियों को बोझ वहन करने में समर्थ गौ रूप धारण करके प्रार्थना कर रही थी, ब्रह्मा के साथ पृथ्वी गौ रूप लेकर भगवान विष्णु को प्रार्थना कर रही थी। विचार चला कहाँ विष्णु मिलेंगे, कहाँ सुनाए उनको प्रार्थना। किसी ने कहा क्षीर सागर चलिए, किसी ने कहा वैकुंठ चलिए, किसी ने कहा गोलोक चलिए, किसी ने कहा साकेत चलिए। भगवान शंकर ने कहा था ते ही समाज गिरजा में रहूं। भगवान सहे गिरजा जहाँ ये चर्चा भगवान विष्णु कहाँ मिलेंगे कि अपना दुख दर्द सुनावे। शंकर कहता है समाज में थे, ते ही समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाई बचन रस देव, अवसर पाई बचन रस देव। नौका मिला, न क्षीर सागर चलना है, न साकेत में, न गोलोक में, न वैकुंठ में, यहीं रहो। भगवान तो सब जगह है। भोले बाबा कहते हैं कि हरि व्यापक हरि व्यापक सर्वात्म समाना, हरि व्यापक सर्वात्म समाना, प्रेमत प्रकट होई मैं जाना। मैं जानता हूँ और कोई जाने न जाने के, मैं जानता हूँ कि जहाँ भक्त प्रेम से पुकार करेगा प्रकट हो जाते हैं। दूध के बूंद बूंद में मक्खन है, लेकिन हाथ से ढूंढते रहो नहीं मिलेगा, हाथ चिकना भी नहीं होगा। उसे गर्म कर लो, दही जमा लो, अब मथानी लगाओ, निकाल लो, सब निकाल एक जगह हो जाए। ऐसे प्रेम की मथानी से मत करके निकालोगे एकदम निकल जाएंगे जहाँ चाहो। ऐसी प्रेम की मथानी प्रहलाद के पास थी, मथा और खम्मा से निकाल के दिखा दिया भी वो है। कण कण में, क्षण क्षण में, कोई ऐसा देश नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसा समय नहीं जहाँ वो प्रकट न हो जाए। सिर्फ प्रेम की आवश्यकता है, इसलिए प्रेम की मथानी बड़ा दुर्लभ है। कबीर कहते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, अढ़ाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। आज तक प्रेम का है तो कोई पढ़ाई नहीं, बहुतों ने पढ़ा करके दिखला दिया, लेकिन आप जब तक के प्रेम की पढ़ाई नहीं करोगे, प्रेम नहीं जानोगे, तब तक आपके लिए वो सुलभ नहीं है। सकल पदार्थ यही जग माही, और कर्महीन नर पावत नहीं पा सकोगे। बताए थे ना, दूध तो गाय के थन में है, लेकिन चमोकन वहां रहता हुआ देखा तक नहीं। ठेला उसका बाबा देखा तक नहीं, अब बछड़ा पी के शान हो गया, वही दूध के शान हो गया। आज भी बूढ़ा लोग चटकार दूध मिला, चाय का एक कप दे दो, बड़ा स्वादिष्ट लगी, दूध मिला ना। बूढ़ा की भी जीव रही बर्दाश्त मांग रही बार बार, एक कप दे दो, दूध मिला था। तो दूध शुद्ध
चमोकों को दिखाई भी न पड़ा, ठेला को दिखाई भी न पड़ा। अब आज भी कलयुग में वह तृप्ति कर रहा है, संतुष्टि और पुष्टि प्रदान कर रहा है दूध। तो आंख रहते नहीं देख पाओगे। क्यों? आंख चाहिए कौन? बछड़े वाली आंख चाहिए। बछड़े की आंख है, बत्स माने बछड़ा होता है, वह एकदम खुलता है, सीधे माँ के पास पहुंच जाता है। और हमारा बेटा आ गया, अगर आंख भी गाय के बांध दो करिया कपड़ा से 10 बांध मोटा करके, लेकिन वह समझ जाए कि हमारा चौड़ा है, तुरंत पहना जाएगी। और उसको बांध कर देखो ना, तुरंत चुरा लेगी। आंख से नहीं, भीतर के आंख से देखते कि हमारे चौड़ा ले, दूध देवे के चाहिए, ये छोड़ा हमारा है। वत्स से जो प्रेम होता है उसका नाम है वात्सल्य। भगवान वात्सल्य की निधि हैं। इसलिए भीष्म पितामह युधिष्ठिर को भगवान के नाम बताते हुए कहते कि जो नाम बता रहा हूँ युधिष्ठिर, एक गौण नाम है। गौण का मतलब गुण से भगवान का आया है। यानी नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मना। जो महात्मा लोगों ने गौण नामों को कहा, गौण का मतलब क्या है? गुणाधाकतानि गौणानि इति सूत्राणि अनादि महेश्वराणि। महेश्वराधाकतानि, भगवान शंकर के डमरू बजाने से उस गुण से ही ये सब नाम पड़े रहे। वत्स के प्रति उमरता भगवान का प्यार दुलार वात्सल्य गुण कहला गया। और महान होने पर भी छोटे लोगों की बातों का आदर करना, उसे सम्मान देना, एक शील गुण कहलाता है। महताम निकेश निरंतर संश्लेषा गोविंदाचार्य वाल्मीकि रामायण के टीकाकार का शील क्या है? महताम निकेश गुण निरंतर संश्लेषा। महान होने पर भी अपनी महत्ता के लिए पद धन विद्या आदि सौंदर्य का घमंड न रखना, अब सबसे मिल जाना, एक शील गुण का है। यही भगवान शील निधान कहलाते हैं। भगवान श्री राम में वो है, गोस्वामी जी शील की भी इतना उदाहरण देते हैं। भगवान श्री राम पेड़ के नीचे बैठे हैं, बानर लोग उछल के पेड़ पर चढ़ गए तो थोड़े शांत बैठे, माला जप रहे हैं। कोई पत्ता खा रहा है, फल नहीं है, आधा खाया आधा गिरा दिया, भगवान के सिर पर पत्ता जूठा गिरा दिया। कोई उछल रहा तो झूरी गिर गई, भगवान झूरी गिर भगवान घर से टाल दे रहे हैं। गोस्वामी जी को लगा ये कौन सा गुण है? कहते हैं कि प्रभु उतारो भगवान नीचे पेड़ के हैं, प्रभु उतारो कपिडार पर के आपू समान। उन बांदरों को अपने समान मान लिया जो जूठा गिराया था खाकर पत्ता फल, झूरी गिराया था देह पर। कहा नीचे बैठे ऊपरे है, ऊपरे जूठा भी गिरा रहा है, लेकिन उनको समान कहा। कहाँ समान कहा? अयोध्या लौट कर भी श्री राम जब आए लंका से, वशिष्ठ आदि आश्चर्य हो गए कि बानर भालू काहे के लिए लाए अयोध्या में? ये तो जंगल में रहने वाले हैं, ये कौन है? भगवान श्री राम ने कहा कि ये सब मित्र हैं, कि ये सब सखा सुना हो मुनि में, मेरे मित्र हैं। बानर को भालू को मित्र कैसे बना लिया? अगर ये मित्र न होते तो रावण से जो समर हुआ, युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, ये बेरा बन करके हमको उबारते नहीं, हम तो डूब गए थे। अयोध्या से चौकीदार नमक सत्वा या वो छड़ियों मंगवाए हैं। अब विश्व विजय रावण से मुझे पियाई दिया लाया, यही मित्र हमारे। बेरा नदी नाला को पार करने के लिए 3 प्रकार का साधन पुराने जमाने में था। नाव था, बेड़ा था और जहाज था। तीनों में फर्क क्या है? नाव तो देखिए रहे आप लोग, और जहाज भी देखे ही होंगे, नहीं तो सुने होंगे। समुद्र में चलता है, गहरा पानी में, नदी नाला में जहाज नहीं उतरता। नाव जहाज और बेड़ा शायद नहीं देखे होंगे। जाइएगा कन्याकुमारी पर घूमने तो बेड़ा मिल जाएगा।
बेड़ा क्या है? लकड़ी का बना हुआ जौ का दाना जैसा होता है, उसी आकार का बेड़ा बनता है लकड़ी का। नीचे का भाग थोड़ा वजनी होता है, लोहा हुआ को उस पर चदरा दे देते हैं ताकि वजनी भाग ही तो नीचे रहेगा, हल्का ऊपर रहेगा तो पानी भी ना घुसेगा। लकड़ी के ऊपर चदरा लोहा का देख करके उसको मार देते हैं, कांटी वजनी हो गया। अब बेड़ा पर दो ही चढ़ता है, 3-4 नहीं, दोनों किनारे पर दो घोड़ा की तरह लोग बैठ जाता है। पकड़ने के ऊपर खूंटा की तरह बना हुआ है, उसमें रस्सा है, जैसे बेल्ट बांधते हैं आजकल गाड़ी बैठने वाले लोग, वैसे ही रस्सा बेल्ट की तरह बांध लो कमर, गिरोगे नहीं। उस बेड़ा की विशेषता क्या है? समुद्र के उताल तरंगों से बेड़ा ऊपर जाएगा, उल्टेगा नहीं। निचला भाग वजनी है ना, ऊपर जाएगा नीचे आएगा लेकिन उल्टेगा नहीं, इसलिए ऊपर चढ़ा है घोड़ा की तरह, 2 आदमी गिरेगा नहीं। वक्तर बंद है, इसलिए जल जंतुओं से भी सुरक्षा है। अपने शरीर को लोग वक्तर से बांध देते हैं, मछली वगैरह छू करके टक्कर देकर के भाग छुएगे नहीं, बाहर आंख पड़ गए, ऊपर खाली है, बाकी सब बंधा हुआ है, उल्टेगे नहीं गिरेंगे। राम लक्ष्मण दुइये गुण है, अर्जुन रूपी समुद्र को पार करना है। यही बेड़ा बन गए बानर भालू, बानर भालू बेड़ा बन गए। उस युद्ध में कुंभकर्ण, मेघनाथ, एक से एक असुर, दैत्य, राक्षस, लेकिन हम डूबे नहीं, उल्टी नहीं हुए। अगर कुछ गड़बड़ भी हुआ इन लोगों ने ही संभाला। वाल्मीकि रामायण में राम जी ने युद्ध करते हुए रावण के द्वारा शक्ति मारी गई और रावण ने ही नागफास बांधा दोनों भाई को। गोस्वामी जी ने मेघनाथ के द्वारा शक्ति मरवाया, लखनलाल को शक्ति लगी, ये सब अलग है दोनों की बात। आउस शक्ति से हाथ होने के बाद भी अगर हनुमान नहीं होते तो क्या संजीवनी बटी आती, लखनलाल की मूर्छा जाती, अन्ना जाती तो राम के अयोध्या चले जाते, नहीं जाते। गोस्वामी जी के राम तो कहते हैं कि अब तुम अयोध्या जाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि भाई को छोड़कर कैसे जाओ? भाई क्यों चला गया? मेरी पत्नी के लिए। हाँ, राम प्रतिज्ञा करते हैं कि जय हो अवध कवन मोहल्ला, जय हो अवध कवन मोहल्ला, नारी है सुप्रियतम छोटियाई, नारी है सुप्रियतम छोटियाई। अयोध्या मुँह नहीं दिखाऊंगा। पूछे कि सुमित्रा माँ मेरा लखन कहाँ है? राम बताओ, तो तुम साथ ले गया था ना। क्या कहूँगा कि अपनी सीता के लिए उसको मरवा दिया मैंने? ऐसा कठोर वचन नहीं बोल सकता मैं नहीं जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा लेकिन घर नहीं जाऊंगा। जिस लखनलाल की वियोग में मौत को स्वीकार करने वाले राम थे, उस मौत के मुंह से निकालने वाले कौन है? लाई सजीवन लखन जाए ही नहीं तो सका, नहीं तो कौन है? ए सब सखा सुनहुनी मेरे, भय समर सागर कहूँ तेरे। ए सब सखा सुनहुनी मेरे, भय समर सागर कहूँ तेरे। ये युद्ध की समुद्र को पार उतारने वाले बेड़ा है। बेड़ा 2 भाई लखनलाल अब मुझे उबारने वाले यही है। इस तरह से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम एक एक मर्यादा का पालन करते हुए आज मर्यादा पालन कर रहे हैं। एक विचित्र नरसिंह पुराण में लिखा कि एक बार भगवान क्षीर साई अनंत शेष के ऊपर पड़े हुए एक श्रद्धालु कछुआ भगवान के चरण स्पर्श करने की लालसा से अपनी गर्दन निकाल करके धीरे धीरे भगवान की पैर की ओर आया। दोनों जुगल चरण तो मां लक्ष्मी की गोद में। लक्ष्मी की नजर पड़ी
कछुए पर तो गुस्सा में आ गया, इन सुकोवल चरणों को पूछता था भागा, ऐसे थप्पड़ कर बेचारा डर गया। माँ लक्ष्मी के तमाचा देकर लौट गया, कहा सिर की ओर से चलो, भगवान तो दयालु हैं, हमें मौका देंगे। सिर की ओर जब आया, कछुआ को तो सिर बाहर निकाल के ही जल में तलना पड़ता है ना, सिर अंदर कर कछुआ जल में नहीं कर सकता। हाँ, डूबी लगा सकता है तो अंदर कर देगा, लेकिन चलेगा तो सिर निकालेगा। आते आते सिर निकाले हुए था। शेष महाराज तो अनंत सिर वाले हैं ना, नजर पड़ गई कछुआ आ रहा है, हरी आ रहा है। उन्होंने जो फुफकारा, जहरीली गैस निकली, थोड़ा भी आगे बढ़ता तो बीच में मर जाता कछुआ। डर के मारे भगा, दर्शन के लालसा पास में रह गई। कहते हैं कि वही कछुआ आज ये मल्लाह बन के नाव पर बैठा है, भगवान से जो बहस कर रहा है मल्लाह, उसके पीछे क्या रहस्य है और भगवान श्री राम इस रहस्य कैसे खोलते हैं। गोस्वामी जी ने इसका वर्णन किया, बड़ा सुंदर। जब मांग रहे हैं, नाव नहीं ला रहा है और लाने के एवज में कौन जा रहा है, कही तुम्हारा मरम मैं जाना, तुम्हारा मर्म मैं रहस्य मैं जानता हूँ। कैसे जाना जी, किस किताब में पढ़ा, किस सत्संग कहाँ कथा सुना, कौन महात्मा तुमको बता दिए, कौन भविष्य में तुमको बता दिए, मेरे रहस्य को बताओ दो। कहा कि आपको घोड़ों ने बता दिया। घोड़ा बता दिया, घोड़ा सुन समझ, हाँ हम तो जानवरों के साथ रहने वाले ही हैं, घोड़े की बात को समझ गए। कैसे घोड़ा बताया, गोस्वामी जी ने घोड़ा के संदेश को दिया। सुमंत जी आप लौट जाओ, इसके आगे रथ और घोड़े की आवश्यकता नहीं, हम पैदल जाएंगे, यहाँ तो नाव से पार करेंगे, आप लौट जाओ। बड़ा अन्याय विनय किया सुमंत जी ने, महाराज मंत्री तो बहुत अयोध्या में संभाल लेंगे राजपाट, मुझे आपकी सेवा करने का अवसर लगा है, हाथ कृपा करो साथ चलने की अनुमति दे दो। नहीं माने, नहीं, साथ में सेवा कराने नहीं जा रहा हूँ, सेवा करने जा रहा हूँ। सेवा सुख चाह मान भिखारी नहीं, हम सुख के लिए नहीं, दूसरे के दुख सह करके सेवा करेंगे हम, हमको सेवक नहीं चाहिए। बहुत आग्रह नहीं माने। घोड़ों ने कहा महाराज हमें तो ले चलो, हम आपको बिहड़ रास्ते में पीठ पर चढ़ा चढ़ा ले चलेंगे, पार उतारेंगे और दाना घास नहीं खोजेंगे, ताल तले नदी का पानी पी लेंगे, घास चर लेंगे, अब आपके साथ चलकर आपकी सेवा करके दौर्भाग्य से पशु जोरी माया हूँ, मेरा सुधार हो जाएगा। अपना भविष्य बनाने के लिए मैं आपकी सेवा करके घर जाना चाहता हूँ, घर जाना नहीं चाहता हूँ, हमें अनुमति। लेकिन क्या करें, हम घोड़ा पर चढ़कर सैर करने थोड़े जा रहे हैं। माँ का आदेश से तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश में जाता, पक्षी घोड़सवारी नहीं करते, नहीं, हमें घोड़े का हेरी हेरी मैंने बार बार देखते हैं, हेरना मैंने देखना अवधि भाषा में, हेरी हेरी नाही अब देखने खाद विखाद बसो सुनहि शीश पछताई। इन घोड़ों की भी नाट अब बार बार मुड़कर देखना, लगाम खींचकर निखार देख रहा है और कोई विशेष दूसरा कोई नहीं है। देखी निखाद विखाद बस सुनहि शीश पछताई। माथा बहा कर मला कहने लगा, क्या कहा, जासु वियोग विकल पशु कैसे, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु दियहि कैसे, प्रजा मातु पितु दियहि कैसे। जब पशु भी श्री राम के वियोग की व्यथा को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, व्याकुल हैं, बार बार अर्जी लगा रहे हैं, तो इनकी माँ कैसे बचती होगी अब तक, बाप कैसे ठहरे होंगे, तो मर गए होंगे। माँ तो यह कैसे, फिर बरबस राम सुमंत पठाए, सुमंत भी लगाम भेज देते हैं जानबूझ करके, घोड़वे में जा रहे हैं तो हम क्या करें,
लेकिन बरबस माने जबरदस्ती, कड़ा व्यवहार। जाते हैं कि नहीं, हमारा आदेश मानिएगा कि अपना आदेश चलाइएगा। समझिए, बरबस राम सुमंत पठाए, आसुर सरी तीर आप उत्ता भयाए। जब तक घोड़े लेकर न गए तब तक श्री राम उतने तक नहीं, ऊपर से आराम से नीचे नहीं आए। जब गए, बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए। तब जब गए तब अब में है हिंदी व्याकरण के। जब तक न गए तब तक उतरे भी नहीं, खड़े रह गए राम जी। जब गए तभी उतरे नीचे। तब मलाह से मलाह के ऊपर आराम होने वाली घटना सब देख लिया, सुन लिया था। इसलिए कहा महाराज, हाँ हम नहीं लाएंगे आपके मर्म को, मैंने जाना। घोड़ों ने समझा दिया है। क्या समझा दिया है? समझा दिया कि बड़े भीतर से कठोर हैं, ऊपर से देखने में मुलायम लग रहे हैं, सरल स्वभाव लगता है लेकिन सरल नहीं है, बड़े कठोर है, किसी की बात सुनते नहीं। देखो ना, बूढ़ा बाप की उम्र के मंत्री रट के मर गया, उसको अनुमति दिए तू तो नए नए मिलिए रहे हो, तुम्हारी बात ही सुनेंगे पीछे। जब तक लाचार है तभी तक सही तुम्हारा विचार है और सही व्यवहार है। जब पार हो जाएंगे तो लाख कहोगे, फिर एक सेकंड ठहरेंगे नहीं, निकल जाएंगे आगे। इसमें तो लाचारी न है, खुद पार हो सकते हैं लखनलाल पर, लेकिन देवी जी कैसे जाएगी बिना नाव के? यही लाचारी इनकी है, बिना नाव उस पार आएंगे नहीं। और जब तक इस पार है तभी तक तू चाहो इनसे लाभ ले लो, नहीं तो अवसर हाथ से निकल जाएगा, तब तलक कर रह जाओगे, फिर छूने नहीं देंगे, बतियाने नहीं जाएंगे। इसलिए कहता है हमारा मैं जाना, थोड़े समय ने सीख लिया, हम पार लगाएंगे, लेकिन पहले आपका पैर धोएंगे महाराज, बिना पैर धोए मैं आपको पार नहीं आऊंगा। सरकार हमारा मैं जाना, क्या मर्म है आपके चरण के धूली की विशेषता मैं जान चुका हूँ। चरण कमल राजू का सुना हूँ, सही बात है यार, कि एक पत्थर भी आपके पैर की धूली छूते औरत बन सकती। पत्थर इतना कड़ा भी जब औरत बन सकता है, एक काठ का है ना, और काठ का भी है तो पानी में एकदम फूला हुआ है, मुलायम हो गया है। इसको औरत बनने में क्या देर लगेगी? अगर यही औरत बन गई तो हम तो चौपट हो गए। हाँ, यही प्रतिपालो सब परिवार, नाथन करो कबारो, यही प्रतिपालो सब परिवार, नाथन कबारो। कबारी माने व्यापार, रोजगार, जीवन जीने के लिए कुछ रोजगार तो करना पड़ेगा ना। जन्मजात मेरा ये नाव खेना, इससे जो आ जाता है उससे रोटी दाल का काम चलता है। अगर यह भी औरत हो, ये नाव भी हो गई, औरत भी कहो तारनी मुनि घरनी हो जाए। हमारी औरत एक बनकर रह जाती तो बात अलग थी ना। नाव चलाएंगे, मजदूरी करके तो कमा लेंगे, 2 औरत जब हम 3 मजदूरी हो जाएगी, बाल बच्चे सब पूछ लेंगे। लेकिन तारनी मुनि घरनी हो जाए, ये तो महात्मा की औरत हो जाएगी। तो नाव भी गई, एक औरत भी ना मिली, तो हम तो एकदम फुचाट लेके निकले, कुछ नहीं मिलेगा हमको। तारनी मुनि घरनी हो जाई, अब बाट पर मेरी नाव उड़ाई। बाट पड़ना, रोजगार में बाधा पड़ना, सदा के लिए जीविका मारी जाएगी। अब हम तो बिना खाए पीने मर जाएंगे महाराज, यही से जीविका चल रही है। तारनी मुनि घरनी हो जाई, बाट पर मेरी नाव उड़ाई, यही प्रतिपादो सब परिवारो, नाथन राजू को कबारू, कोई कबारू नहीं। हाँ, अगर पार जाना अनिवार्य है तो मेरी शर्त पूरी कर दिए। जो प्रभु पार में कवि लिखते हैं गोस्वामी जी,
ये दूसरा विकल्प है। यहाँ से कुछ दूर पाइए ना, था है यही घाट थोड़ी दूर है, कपिलो जल था दिखाई यही घाट थोड़ी दूर है, कपिलो जल था दिखाई। इस प्रकार अगर नाव पर नहीं चलना चाहते, पैर धोने की अनुमति अगर हम मलाह से पैर आपके छुआ जाएगा तो आपको हम बाध्य न करेंगे, हम भी छुआछूत मांगते हैं। इसलिए आइए, हमारे कमर तो पनिए है, पास लीजिए से धोने का भी आग्रह भी मैं क्यों करूँगा, रास्ता जानता हूँ, यहाँ तो पानी ज़्यादा है, कार में चले जाइएगा। अगर कार में नहीं जाना चाहते हैं तो यहाँ तो पार करने के हम जरूर ये आग्रह करते हैं कि पैर धोने दीजिए। हाँ, मैं साफ कह दे रहा हूँ, बिना पैर धोए आपको पार नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। सरकार कृपा कीजिए, अनुमति दीजिए। बहुत सरल बात है, पैसा नहीं लूँगा, खेवाई नहीं लूँगा। ये कि हमारे जात भाई आप हैं, जात भाई है तो हम राजा करके क्षत्रिय हैं। कहा कि हम नदी में पार उतारने वाला हैं, आप भवसागर से पार उतारने वाले माला है। अंतर क्या है तो हमारे जात के ना, जो पार कहीं लगाता मला होता है, हम यहाँ पार लगाते वहाँ आप पार लगाइएगा, बस हम मजदूरी नहीं लेंगे। जात से जात कहते हैं, धोबी लोग धोबी से नहीं लेता, नौवा नौवा से बनाई नहीं लेता है। हमारे यहाँ पे नियम है, हम भी अपने भाई बंधु बनाई नहीं लेते हैं, खिलाई नहीं लेते हैं। बहुत तर्क कर रहा है, तर्क के पीछे रहस्य क्या है? आपके पास इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रियां, और हर इंद्रियों के लिए तृप्ति चाहिए। कान तृप्त रसगुल्ला खाने से नहीं होगा, कान तृप्त होगा मधुर बात सुनने से, बढ़िया बात सुनने से। और आँख तृप्त बढ़िया बात सुनने से नहीं होगी, मलपुआ रसगुल्ला छेना पंच नहीं। आँख देखने से मात्र पवित्र होगी, वो देखने के लिए बढ़िया मिल जाए तो तृप्त होगी, लेकिन जिह्वा तृप्त देखने से भी नहीं, वो खाने से तृप्त होगी। त्वचा स्पर्श कर छूने से तृप्त होगी। सभी इंद्रियों के तृप्ति का सारा अलग है। आँख के लिए रूप है, कान के लिए शब्द है, नाक के लिए गंध है, जिह्वा के लिए रस है, और हाथ के लिए स्पर्श है। 5 ज्ञान या 5 विषय को लेते, जब तक के 5 इंद्रियां हमारे तृप्त नहीं होगी तब तक के हम आपके लिए नाव नहीं नाऊंगा। अब आप कुछ बोलिए तो बोली से मेरे कान तृप्त होंगे, आँख तो तृप्त हो रही, भर में जब देख रहा हूँ, जिसको देखने के लिए बड़े बड़े योगी तपस्या करते हैं। बहुत साल तक मनुष्य कृपा तब किए तो आपका दर्शन हुआ था। हम पता नहीं किस जन्म की याद हुआ सबको नहीं है, हम तो जन्म सोच समाज कर नावे चला रहे, कहा तपस्या यही तपस्या कर जो कुछ है। तो बिना तपस्या से आपको दर्शन मिल गया, आँख जब तृप्त हो रही है तो कान को भी तृप्ति चाहिए ना, इसलिए कान को तृप्त करने के लिए खोद रहा है, बोलने के लिए कुछ बोलिए ताकि हम आपके वचन मधुर सुन लें। जिनकी बात सुनने के लिए कौशल्या को, दशरथ को कई जन्मों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, वो अवसर आज मिल गया है तो हम कानों को तृप्त करेंगे। सुनाइए महाराज, आप कुछ कहिए, तो बोलने के लिए मौका तो देता तो कहें, बोलने का मौका देता है, कहता है यही प्रतिपाल हो सब परिवार हो नाथन, वही कुछ अवरो कभार हो, जो प्रभु पाद कमल धोई चढ़ाई रावण नाथ उतराई, पद कमल धोई चढ़ाई रावण नाथ उतराई, मोहि राम राम ज्ञान दशरथ सपत सब साथी, पार्वती रमारई लखन सब लगे पाए बखारी, सब लगे तुलसीदास कृपाल पार उतारी, सब लगे तुलसीदास कृपाल पार उतारी। सरकार पार जाना अनिवार्य है तो हमें अनुमति मिल जाए। मैं कसम खाकर कहता हूँ, आपके बाप की कसम खाता हूँ, अब कहता हूँ बिना पैर से पार लगाऊंगा।
नहीं। लखनलाल के भावे तन में मलाह की है धृष्टता। अरे कसम तो अपने बाप का खा, हमारे बाप क्यों खाता है? हमारे बाप के हाँ मोहिराम राव रिहान दशरथ सब साथी कहूँ, एकदम सच्ची बात कहता हूँ कि बिना पैर धोए पैर चढ़ाऊंगा नाम नहीं। लखनलाल के भाव ताने देख करके रात नहीं न है, लड़के टॉर्च की आवश्यकता देख रहा है, क्रोध के मारे भावे तनी आंखें लाल हैं। इसलिए कहा बरुतीर मार रही लखन, क्रुद्ध लखनलाल जी नाराज हैं। तीर तो बहुत दूर तक जाता है, मारते वहीं से उनको मर जाना कबूल है, लेकिन बिना पैर से नाव पर चढ़ा दे कबूल नहीं है। मरना स्वीकार है, लेकिन पाँव नहीं धरने दूंगा नाव में। बरुतीर मार रही लखन पाए जब लगी न पाए पुकारियों, तब लगने तुलसीदास नाथ के बाल पार उतारिया। सुन के वट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, यही प्रेम है। यही प्रेम बिना पढ़ा लिखा भी प्रेम प्राप्त कर सकता है, पढ़ा लिखा ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन भक्ति का सर्वोच्च शिखर प्रेम है, वह अनपढ़ भी प्राप्त कर सकता है। प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणायन, चिते जानकी लखन तना। जितय देखा लखन को पहले देखा, जितय जानकी पहले जानकी को देखा, तब लखन तना बिहसे। भगवान हंसते कौन हैं? जब जीव की अज्ञानता को देखते हैं और भगवान को हंसी आती है। विशेष हंसी तब आती है कि बहुत नजदीक रहने वाला भी भगवान की दयालुता, भगवान करुणा सागर है, कृपा निधान है, ऐसे कृपा निधान की कृपा को भूल जाता है जीव, नजदीक रहने वाला भी। तब हंसते नहीं है, बिहंसते हैं, बिहंस से बिहंस में। क्योंकि नजदीक रहने वाली लक्ष्मी, नजदीक रहने वाला शेषनाग, आइए तो कि भगवान की कृपा के दर्शन नहीं कर पाए, कृपा से परिचित नहीं हो पाए। पहले देखा जानकी क्यों? यही कछुआ बनकर जब चाहा था चरण कमल का स्पर्श करना, तो आपने थप्पड़ दिखाई थी ना। अब बोलो तुम्हें हो, तुमने दिखाई थप्पड़ इसको? जानकी को देखा, जानकी सिर नीचे कर ले लाज के मारे। मैं नहीं समझ पाई कि भगवान सबके हैं। मैं तो समझ बैठी थी भगवान मेरे हैं, मेरे सिवा इसका अधिकार चरण छूने किसी को नहीं है। यह मेरा ज्ञान था, मेरी भूल थी, या मेरा अहंकार था। उस अहंकार को भगवान ने चूट किया बिहंस करके। शेष जी को अहंकार था, ये भगवान को सोने के लिए चौकी खटिया कौन देगा? बिछौना लाओ, बेडशीट लाओ, हमारे पर तो कोई जरूरत नहीं है। तुम इतना चिकन सांप जरा छू के देखना ना, मरण को सांप जितना डर से छूओगे, इतना चिकना होता है, एकदम चिकना। उतना बढ़िया बेडशीट कहाँ मिलेगा? आज जितना कहो भगवान ऊंचा, सिर तो ऊंचा हो गए, जैसा चाहते हैं वैसे शेषनाग बन जाते हैं। तो भगवान की सेवा में लगे शेषनाग, रहने वाला बराबर है, लेकिन उस कछुए को पहचान न पाए, क्योंकि कछुआ भी भगवान का है, भगवान का बच्चा नहीं। स्त्री वैशाल तथा सूत्रा ते पिजान की पराम गति। हमारे पास आने के लिए, हमारी भक्ति पाने के लिए जाति प्रजाति का कोई भेद नहीं है। सबरी से भगवान कहा है मानस में, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। ये सब यही नहीं है कि भक्ति न नरसो है। धन की आवश्यकता नहीं है, परिवार की आवश्यकता नहीं है, और प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, पद प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता केवल शुद्ध हृदय की है। निर्मल मन जन, निर्मल हृदय, साफ हृदय, कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा।
तुझे आपने छूने नहीं दिया था, अब बोलो क्या करें। पहले जानकी पैर छूने जा रहा था, जानकी को देखो, फिर शेषनाग लखनलाल को देखा, दोनों का सिर लाख से नीचे हो गया। भगवान कितना स्वर्ण रखते हैं, अगर स्वर्ण नहीं रखते तो दशरथ ने कुमार अवस्था में श्रवण कुमार को मारा था। आज जब श्री राम बन जाने लगे तो साफ कह दिया, दशरथ तुम्हारे आचार्यों द्वारा किया गया यज्ञ सफल हुआ, हम पुत्र बनकर आ गए, लेकिन अब तुम्हारे पाप का समय आया। तुमने वह पाप किया है, इस पाप के चलते मैं तुम्हें मरते नहीं देखूंगा, मरते मुंह नहीं देखूंगा, पानी नहीं दूंगा, आग नहीं दूंगा, और लाश होने के बाद बच्चों की श्राद्ध भी नहीं करूंगा। दशरथ को न पानी दिया राम, न आग दिए, न कान्हा दिए, मर गए धड़क करके। क्या मिला दशरथ को? तेल मिला, तेल। भगवान के बात की दुर्गति भेल कि मरे तो मिलल तेल। महुआ बिहार में तेल अचार रखा जाता है, अचारवा खराब हो जाए। बताओ, भगवान की बात की दुर्गति अचार की तरह तेल में रखे जाए तो क्यों? महापाप किया। इसलिए मलैया कहता हो, कुत्ता कहीं पानी पीत न मारे के चाहिए। अगर कोई पानी से प्यार बुझा रहा है तो कुत्ता भी आपके लिए बाधा विषय नहीं, उसको बाधा मत दीजिए। दशरथ ने यही किया था श्रवण कुमार के लिए। भगवान तुम पाप नहीं महापाप किए हो, खाते हुए पानी पीते हुए किसी को साधारण जी कहते ये भगवान याद रखते हैं। दशरथ भरे भूल गए, लेकिन भगवान को याद है कि तुम पाप किए हो, क्योंकि भगवान उस दिन भी देख रहे थे। दशरथ समझते थे हम मारे थे, श्रवण कुमार हमारा, तब तीसरा कहाँ कोई था, भगवान के धम थे वह। देश काल और विधि सहुमाही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। कौन देश है, कौन समय है जहाँ भगवान नहीं है। आप भूल करते हो, कब तक रात को चोरी करे थी, अनहरिया में चोरी करी थी ना, रात हो या सुबह भगवान सब देख रहे हैं। आपकी भूल को भी नोट करते हैं, आपके सत्कर्म को भी नोट करते हैं। सत्कर्म करते आपको पता नहीं चलता है। कोई गरीब किसान बटैया 4 कट्ठा खेत लिया, गर्मी में प्याज रोपा। आज की बात तो नहीं है, बोरी के युग नहीं था, लठा चला रहा था प्याज पटाने के लिए। लठा पटा रहा था, दूसरे के खेत में दूसरी फसल लगी थी। आगे देखिए वो पटावी तो प्याज से हमारे भिंगा दिए खेत, हमारा जोते रखे से पानी बन जाएगा। तो करहा बिताकर बना करके दूर से करहा बनाकर दूर खेत में पानी ले जा रहा था प्याज पकाने के लिए। चरने वाली गायें प्याज से पीड़ित पानी की तलाश में अचानक उस करहा के पास आई तो निर्मल जल करा लठा वाला तो पानी पी। लठा चलाने वाले को ही पता नहीं कि हमारा चला है लठा का पानी गाय पी रही है, लेकिन वहां नोट हो गया। अगर प्याज पटाने के लिए सही लठा में चलाता तो गाय प्याज से बहुत परेशान होती। तो प्याज से पीड़ित गाय की पानी पिलाने का फल उस लठा चलाने गरीब के नाम से किसी का नाम अज्ञात शुक्र। चलाने वाला भी नहीं जानता कि हम गौ को पानी पिला रहे हैं, पक्षी पानी पी रहा है करहा वाला पानी। भगवान सब नोट के ऐसे अज्ञात शुक्र जब जमा होता है तब भगवान मनुष्य का शरीर देते हैं कि कम हो के गाड़ी का रोना नारा